प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। औषधीय पादप हेतु राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में की गई है। इस अभियान के तहत अगले 1 वर्ष में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की कृषि की जाएगी। इसकी शुरुआत हिमालयी राज्यों में की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में औषधीय पौधों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर में अगले 1 वर्ष में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की कृषि की जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तथा महाराष्ट्र के पुणे से की गई है। आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह दूसरा कार्यक्रम है। पिछले 1.5 वर्षों में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में औषधीय पौधों के बाजार में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। यही कारण है कि अश्वगंधा अमेरिका में तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ग्लू ग्रांट नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत किसी शहर के शैक्षिक संस्थान संसाधनों तथा उपकरणों का आपस में उपयोग कर सकते हैं। इस नीति के तहत किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रों को उसी शहर में स्थित दूसरे संस्थान में कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। भारत में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए अकादमिक क्रेडिट बैंक तथा ग्लू ग्रांट जैसे नवीन उपायों के कार्यान्वयन का कार्य शुरू करेंगे। इस वर्ष के बजट में घोषित ग्लू ग्रांट नीति के तहत एक शहर के शैक्षिक संस्थानों को आपस में संसाधनों, उपकरणों को साझा करने तथा छात्रों को योजना के तहत शामिल शहर के किसी भी संस्थान में कक्षाएं लेने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह बहुविषयकता के लिए पहला कदम है। इसे चालू शैक्षणिक वर्ष के दूसरे सेमेस्टर से प्रारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से संकाय संयुक्त पाठ्यक्रम डिजाइन करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में तथा इसके विपरीत कुछ कक्षाएं लेने में सक्षम होंगे। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में भारत के 5 रेलवे स्टेशन को यह प्रमाणन प्राप्त है। यह प्रमाण पत्र यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाले रेलवे स्टेशनों को 1 से 5 रेटिंग के आधार पर प्रदान किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भारत के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ये मान्यता पाने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। यह प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई तथा वडोदरा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मानक खाद्य भंडारण एवं स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशन जो यात्रियों को सुरक्षित तथा स्वस्थ भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर 1 से 5 तक की रेटिंग वाले स्टेशन को इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।
5 स्टार रेटिंग स्टेशनों द्वारा यात्रियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के अनुकरणीय प्रयासों को इंगित करती है। यह प्रमाणीकरण FSSAI द्वारा चलाए जा रहे ईट राइट इंडिया आंदोलन के भाग के रूप में प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ व टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली में परिवर्तन करना है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। बैरा सुअल पावर स्टेशन अवस्थित है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपने 180 मेगावाट क्षमता वाले बैरा सुअल पावर स्टेशन का स्वदेशी रूप से नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कर इसका पुनः वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा में है। यह NHPC का पहला पावर स्टेशन है जो 1 अप्रैल 1982 से वाणिज्यिक संचालन का कार्य कर रहा है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। यू ब्रीथ लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट वायु फिल्टर है जो किसी भवन के आंतरिक स्थान में वायु शोधन प्रक्रिया को तीव्र करने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के वैज्ञानिकों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से पादप आधारित वायु शोधक यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है। यह किसी भवन के आंतरिक स्थान में वायु शोधन प्रक्रिया को तीव्र करेगा। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट वायु फिल्टर है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम है। यह प्रौद्योगिकी प्राकृतिक पत्तेदार पौधों के माध्यम से कार्य करती है। इसके अंतर्गत कमरे की हवा पत्तियों के संपर्क में आकर पादप की जड़ तक पहुंचती है, जहां अधिकतम प्रदूषक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।